नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। और भारत में चुनाव चूंकि इमोटिव इश्यूज पे होता है, लिहाजा आप इससे बच नहीं सकते, कानून चाहे कितने भी बना ले। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वैसे भी वो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो लॉ है भी नहीं। और लॉ हो भी तो इलेक्शन कमीशन के पास अभी भी हम लोग लगातार इसी के लिए लड़ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा शार्पर टीथ दिए जाए, उनको पावर्स दी जाए, क्योंकि यहां हकीकत यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहां फॉलो होता है और कहां आप उसको इंप्लीमेंट करा पाते हैं पूरे उसमें। लेकिन हां, एक क्वालिटेटिव चेंज आया है कि परसेप्शन बदला है। अब जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी किसी अपराधी को टिकट देती है तो उसको ये बताना पड़ेगा। आप जरा गौर कीजिए, आज से 70 साल पहले के जो चुनाव होते थे और आज में अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ये मजबूरी होती है कि उसको बताना पड़ेगा कि इस अपराधी को क्यों टिकट दिया, अपराधी को बताना पड़ेगा कि उसका अपराध का नेचर क्या है, तो ये मेरे ख्याल से क्वालिटेटिव चेंज धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, इमोशनल इशू जो है जिसपे वोट मिलते हैं, जाति है, ये चीजें खत्म नहीं होंगी भारत से, क्योंकि ये सामाजिक व्याधि है। ये एक सोशल एलिमेंट है जिसको खत्म करना मुश्किल है। जहां तक 7 फेजेस का सवाल है अनुराग, इसके पीछे कारण दूसरा है। इसके पीछे कारण ट्रूप्स मूवमेंट का है। ट्रूप्स मूवमेंट फैसिलिटेट कैसे होंगी, ज्योग्राफिकली जक्सटापोज कैसे होंगी, इसके जैसे आप देखिए तो ये जो आप अभी जो आप पढ़ रही थी, तो नक्शे में धीरे धीरे ट्रूप्स उसी हिसाब से बढ़ रही है। पहले वेस्टर्न यूपी, फिर वेस्टर्न सेंट्रल, फिर सेंट्रल, और इस तरह से ट्रूप्स मूवमेंट बढ़ रही है। इसलिए उसको वो किया गया है, दिन तय किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी तय की गई हैं। बिल्कुल। लेकिन इनके सर, आपने कहा कि देखिए ये अच्छी बात है जो 70 साल में नहीं हो पाया कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स को बताना पड़ेगा कि हमने कितने अपराधियों को टिकट दिया है, या अपराधी बताएगा कि मेरे खिलाफ कौन कौन से मुकदमे दर्ज हैं। सर, इसका भी एक दूसरा पहलू है। वो जो नेता है वो बताएगा कि देखिए साहब, आपको राशन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने धरना प्रदर्शन किया और उस वक्त की सरकार ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया। तो अगर आज मेरे खिलाफ कोई केस चल रहा है तो दरअसल में वो आपके मुद्दे उठाने की सजा है। मैंने 144 का उल्लंघन किया क्योंकि मैं आपके हितों की आवाज उठा रहा था, लिहाजा आज मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा चल रहा है। इंटरप्रिटेशन तो वो भी करेगा सर, जाहिर सी बात है। जानती है एनके सर बहुत सही सवाल है, बिल्कुल सही। हमारा भी संशय यही है। लेकिन कम से कम इतना होगा कि अगर रेप विद मर्डर है और दूसरा एक है जो कि सिर्फ मर्डर किया है, तो उसमें हो सकता है कि उसमें आपको तुलना करने में आप रेप वाले को क्यों टिकट देते हैं, इसने राशन के लिए लड़ाई नहीं की, गरीबों के लिए रेप किया है। तो ये जब आप कहेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, तो जनता का जो क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, सामूहिक चेतना है, वो उसमें हंसेगा। इसलिए कम से कम जब नेता जवाब देगा उसका, वो बड़ा देखने लायक होगा। और मैं समझता हूं अनुराग कि आने वाले दिनों में हम लोग के लिए जो जवाब पार्टियों के आएंगे, ये बहुत अच्छी न्यूज बनेंगे कि उन्होंने जवाब क्या दिया है। एक अपराधी को जिस पे रेप का मुकदमा है, उसको टिकट देता है इसलिए कि वो जाति वहां पे प्रबल है। ये देखने की चीज होगी, आने वाले दिनों में ये अच्छी न्यूज बनेगी।